नया सवेरा में सबसे पहले जान लेते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। जी हाँ, और बात करते हैं लगभग 1600 वर्ष पूर्व स्थापित किए गए मूल नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। वर्ष 2016 में नालंदा के भग्नावशेष को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री आज राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित गण शामिल होंगे। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन शिक्षा का ऐसा केंद्र जिसको आक्रांताओं ने तबाह तो कर दिया था, लेकिन शिक्षा का यह केंद्र एक बार फिर से जन सेवा के लिए, शिक्षा के विश्वव्यापी प्रसार के लिए तैयार खड़ा है। प्रधानमंत्री राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। वह नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो परिसर का शुभारंभ करने वाले हैं, जो 455 एकड़ में 1749 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये सौर संयंत्र, घरेलू और पेयजल शोधन संयंत्र, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए जल पुनर्चक्रण संयंत्र, 100 एकड़ जल निकाय और कई अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर रूप से कार्य करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी करेंगे। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अनूठा दिन है, ये एक बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। विश्व गुरु बनाने वाले जो हमारा एक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था, उसका जो एक नवीनीकरण जो एक प्रकार से किया गया, क्योंकि वो विध्वस्त होने के बाद बड़े अंतराल तक वो बंद रहा, वो शिक्षण नहीं हुआ, संभव नहीं हुआ। वो सारा विश्वविद्यालय जो नालंदा था, जो स्वप्न था, वो हमारे लिए अब साकार हो रहा है। इसमें बहुत बड़े योगदान है, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उनका एक गहरी सोच है। विश्वविद्यालय के परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिनकी कुल बैठने की क्षमता 1900 है। इसमें 300 सीटों की क्षमता वाले 2 सभागार हैं। इसमें लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्रावास भी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों तक की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर सहित कई अन्य सुविधाएं भी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित गण भी शामिल होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे कई देशों के छात्र छात्राएं भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से नालंदा के गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। इस परिसर में विगत सत्र में 26 देशों के बच्चे अध्ययन कर रहे थे, जिनमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के देशों के छात्र शामिल हैं। ये पवित्र भूमि है, शांति और ज्ञान की भूमि है। नालंदा से कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता कुमार आलोक नालंदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात कुमार आलोक। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। एक समय था जब उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए तमाम देशों से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। हब था ये उच्च शिक्षा का। भारत सरकार की जो कोशिश है वो 21वीं सदी में जो नया नालंदा है उसको वही स्थान प्राप्त कराने की है एक बार फिर से। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इतिहास की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो पहचान थी पूरे विश्व में, हम आप हार्वर्ड की बात करते हैं, आप टेक्सास यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय आज से 1600 वर्ष पहले जो इसका गौरव था, और उस गौरव को जिस तरीके से खंडित किया गया, खासकर आक्रांताओं के द्वारा, चाहे वो बख्तियार खिलजी हो, चाहे और कोई भी हो, जिन्होंने इस पौराणिक विश्वविद्यालय के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की। उसके बाद यहाँ पर जब नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्परिभाषित करने की बात तब शुरू हुई जब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बिहार विधानसभा के दोनों सत्रों को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने ये राय दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव को पुनर्स्थापित किया जाए। तो फिर उसके बाद से प्रयास शुरू हुए। 2010 में संसद से नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम बिल पारित हुआ और उसके बाद 2014 में
इसमें यहाँ पर पढ़ाई शुरू हुई और सुषमा स्वराज जो उस समय की विदेश मंत्री थी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। और उसके तब से लेकर अब तक लगातार यहाँ पर प्रयास, इस विश्वविद्यालय के इतिहास को पुनर्स्थापित करने का प्रयास हो रहा था। और आज ये 540 एकड़ में फैला हुआ विश्वविद्यालय अपने आप में विहंगम दृश्य यहाँ पर पैदा कर रहा है। और आज जब प्रधानमंत्री इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे तो विश्व में जो हमारी एक पहचान थी, खासकर हम तक्षशिला की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, हालांकि तक्षशिला का जो भाग है वो अब पाकिस्तान में है, लेकिन हमारी जो शिक्षा थी, हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारी हिंदू कल्चर था, जो हमारी वैष्णव कल्चर था, उससे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय ये साबित करता है कि वो भारत का ही एक अंग था, लेकिन अभी पाकिस्तान के भूभाग में है। तो अपने आप में ये, अगर हम नालंदा का जो संधि विच्छेद करें हम, तो नालम जोर दा इसको कहते हैं, यानी कि नालम मतलब कमल और देने वाला, यानी कि ज्ञान देने वाला। तो उसी ज्ञान देने की परिपाटी को आज इसे बृहत रूप दिया गया है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा गया है कि जो आधुनिक तो बनाया गया, बहुत ही अत्याधुनिक ये विश्वविद्यालय है जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं, आपने वॉइस ओवर में बताया, लेकिन इसमें जो नालंदा विश्वविद्यालय की पौराणिकता रही है, जो उनका जो आदर्श रहा है, उसको भी समन्वित करने का प्रयास किया गया है इस विश्वविद्यालय में। और आपको पता है कि जैसे हम दिखा सकते हैं कि 17 देशों के राजनयिक यहाँ पर आज उपस्थित होंगे। इसके अलावा हम विदेशों से जो स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो आज का दिन अपने आप में नालंदा के लिए नहीं, बिहार के लिए भी ऐतिहासिक है। बिल्कुल बड़ा दिन, इतिहास रचने के लिए आज से। और हमने देखा था कि जिस G20 का सफल आयोजन भारत ने किया और जब तमाम देशों के प्रमुख यहाँ आए थे तो पीछे का जो बैकड्रॉप था वो नालंदा यूनिवर्सिटी का भी बनाया गया था। सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि किस तरह से यहाँ पर हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी एक साझा तस्वीर दिखती है, क्योंकि करीबन 17 से ज़्यादा देशों के 400 से ज़्यादा अधिक छात्र यहाँ पर शिक्षा का ज्ञान लेते हैं, जो कभी हम मान सकते हैं कि बुद्ध और महावीर के लिए भी बहुत अहम स्थान रहा था ज्ञान के माध्यम से। बिल्कुल सही कहा आपने। बुद्ध की ये कर्मभूमि रही है। और आप देखें कि जो बोध गया से जो संदेश पहुंचा विश्व में बौद्ध धर्म का, वो आज से पता नहीं कितने देशों में बुद्ध के अनुयायी हैं। अगर श्रीलंका की हम बात करें, अगर हम चाइना की हम बात करें, जापान की हम बात करें, तो ये हमारा जो संदेश महात्मा बुद्ध ने फैलाया पूरे विश्व में और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो भारत एक कर्मभूमि रही है महात्मा बुद्ध की। और यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर पावापुरी स्थित है। तो पावापुरी में वहाँ महावीर, वर्धमान महावीर हैं, उनको वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जैन धर्म के लिए भी ये नालंदा अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। तो जो परंपरा रही है कि कहा जाता है कि जो भी बदलाव की बात हुई है वो बिहार से हुई है। चाहे वो हम महात्मा गांधी को हम ले लें, महात्मा गांधी तब तक महात्मा नहीं हुए थे जब तक वो चंपारण में जाकर नील आंदोलन के खिलाफ, जो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया और उसके बाद महात्मा गांधी कहलाए। तो एक बदलाव की शुरुआत या कुछ अच्छा चीज़ होने की शुरुआत बिहार से हुई है। और आज उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और एक भव्य उद्घाटन समारोह। यहाँ पर पूरे नालंदा के लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है कि इस विश्वविद्यालय तो यहाँ पढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक जो भव्य रूप दिया गया है आज के इस कार्यक्रम का, वो अपने आप में बिहार के लिए तो हम कहेंगे कि ऐतिहासिक है, भारतवर्ष के लिए भी ऐतिहासिक है और यहाँ तक मैं कहूँ कि विश्व के लिए भी आज ऐतिहासिक दिन है। थोड़ा सा नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम पृष्ठभूमि पर जाएंगे, जो पुराना हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, तो उसमें कहा जाता था कि जो द्वारपाल होते थे, जो संतरी होते थे, वो इंटरव्यू करते थे। यानी कि वो इतने विद्वान होते थे कि वो इंटरव्यू करते थे छात्रों का, चाहे वो छात्र बर्मा से आया हो, चाहे वो थाईलैंड से आया हो, चाहे वो अन्य किसी चाइना से आया हो। तो आप समझ सकते हैं कि उस विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्टैंडर्ड कितना हाई रहा होगा कि एक द्वारपाल जो संतरी होता है वो इंटरव्यू लेते थे और उसके बाद जो अंदर के फैकल्टी। जिस तरह से राजा सिर्फ अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विदूषक या फिर जो विदुषी होता है उसकी सर्वत्र पूजा की जाती है। तो उस लिहाज से नालंदा इसी तरह के जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छी पर्सनालिटी के साथ देश के समक्ष पेश करने का इतिहास लगातार रचता आया है और आगे भी रचता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले